नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 17 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप कामयाबी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हमारा लक्ष्य है कि करंट अफेयर की नाक में दम करना, और करंट अफेयर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। कहीं भी जहाँ भी करंट अफेयर प्रश्न पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और यह रेलवे, एनटीपीसी, आईसीएआई जो अभी हाल ही में 5 मार्च को एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। एयरफोर्स, नेवी, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, हरियाणा सीईटी, यूपी टेट, यूपीएससी, जहाँ पर करंट अफेयर प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च की? क्विट टोबैको ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा लॉन्च की गई है। WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका जो हेड है, उसका जो अध्यक्ष है, ये है इस समय टेड्रोस अधनोम। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम। और अब बात करें तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब हम बात करते हैं जिनेवा में अन्य हेडक्वार्टर। जिनेवा में अन्य हेडक्वार्टर भी हैं। कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में? तो जिनेवा में हेडक्वार्टर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो का मुख्यालय भी कहाँ है? ये जिनेवा में है। और बात करें जिनेवा के अंदर और किसके मुख्यालय है? श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और बात करें इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और बात करें इसमें विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? ये मुख्यालय है जिनेवा में। तो जिनेवा में कितने जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक ना एक प्रश्न 100% हेडक्वार्टर से आता है, इसलिए जिनेवा का आज का यूज हुआ। तो जिनेवा में हेडक्वार्टर किसके हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? रेड क्रॉस सोसाइटी का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और विश्व मौसम विज्ञान का भी हेडक्वार्टर। तो आपको 7 अप्रैल कौन सा दिवस मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो आपको बता दें ये प्रश्न पूछा गया था कहाँ? दुर्गा शक्ति में। HSSC की दुर्गा शक्ति की जो परीक्षा हुई थी, दुर्गा शक्ति की जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कौन ने क्या लॉन्च किया है, कहाँ स्थापित किया है। तो फटाफट रिवीजन बात करें तो फटाफट रिवीजन बात करते हैं। फटाफट रिवीजन में बात की जाए तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। आगे बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट
किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दुबई ने। किसने लॉन्च की है? दुबई ने लॉन्च की है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है द जेट। जेट इसका नाम है, द जेट इसका नाम है। आगे बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी कैनल लॉक किसने लॉन्च की? दुनिया की सबसे बड़ी कैनल लॉक ये लॉन्च की है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक लेकर साथ बैठे और इसे प्रतिदिन नोट करते रहें। पावरथॉन का उद्घाटन किसने किया? पावरथॉन 2022। तो इसका उद्घाटन किया है विद्युत मंत्री आर के सिंह ने। किसने? विद्युत मंत्री आर के सिंह ने। आगे बात करें, हैप्पी शॉप किसके द्वारा शुरू की गई? ये की गई हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आपको बताना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अध्यक्ष कौन बनाया गया है इस समय? अध्यक्ष कौन बनाए हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है? एक महारत्न कंपनी है। आगे बात करें, सारथी ऐप किसने लॉन्च की है? सारथी ऐप लॉन्च की है सेबी ने। किसने लॉन्च की है? सेबी ने। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप शेयर करें। आगे, ओलंपिक विधि का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में एक और ये पीएम संग्रहालय में, नई दिल्ली में एक और बनाया गया पीएम संग्रहालय। पीएम संग्रहालय कहाँ बना? ये भी नई दिल्ली में बना है। भारत की पहली बुद्धिमान संदेश वाहक। और बात करें आगे, तो एचपीसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं पुष्प कुमार जोशी। तो बात करें आगे प्रश्न के बारे में बात करें तो भारत की पहली बुद्धिमान संदेश वाहक जिसका नाम है पॉप्स। क्या नाम है? पॉप्स। किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है पेटीएम ने। किसने? पेटीएम ने लॉन्च की है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, मिशन इंद्रधनुष किसने लॉन्च किया? मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये शुरू किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है इस समय प्रेजेंट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? और इन्होंने एक और काम किया है, इन्हें नाइपर पोर्टल भी लॉन्च किया इन्होंने। अब हम पोर्टल की बात करें तो आईआईटी हैदराबाद के बाद एक पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वराज्यबिलिटी पोर्टल की बात करें तो स्वराज्यबिलिटी जॉब्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जॉब पोर्टल लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। आगे बात करें, पीएसएल पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल 52 पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल 52 वामन उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया? ये लॉन्च करने के बारे में बात करें तो ये लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। अगर पूछे आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया, अगर पूछे तो किसके द्वारा, तो ये पूछा है इसरो के द्वारा। और लॉन्च कहाँ किया गया? लॉन्च किया गया कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो मिशन इंद्रधनुष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडारिया। कौन है? मनसुख मंडारिया कौन है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे बात करें, अगला, हाल ही में एक प्रसिद्ध
संगीतकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है। आगे प्रश्न बात करें, हाल ही में एक प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हुआ है, उनका नाम बताएं। निधन हुआ है या किसका निधन हुआ है, तो ये हुआ है एक संगीतकार जिनका नाम है बप्पी लहरी। बप्पी लाहिड़ी भी कह सकते हैं, लहड़ी भी कह सकते हैं। बप्पी लहरी का निधन हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, जो आप फटाफट रिवीजन में। तो बात करें लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ये क्या थी, ये संगीतकार थी, संगीतकार। और बात करें पंडित बिरजू महाराज, ये कौन थे, महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज कौन थे, ये थे कथक कलाकार। कौन थे, कथक कलाकार बिरजू महाराज। बात करें महाभारत के भीम कहे जाने वाले, जिनका नाम है परवीन कुमार, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। बात करें इब्राहिम सुतार, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थे, ये कर्नाटक के कबीर कहते हैं इन्हें, कर्नाटक के कबीर। बात करें बिपिन रावत, इनका भी निधन हो चुका है। ये कौन थे, सीडीएस थे, सीडीएस। अगर बात करें राहुल बजाज, राहुल बजाज कौन थे, ये उद्योगपति थे, इनका भी निधन हो चुका है। उद्योगपति थे। और बात करें मन्नू भंडारी, ये कौन थी, मन्नू भंडारी थी हिंदी साहित्य लेखिका, हिंदी साहित्य लेखिका। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अब बात करें अगला प्रश्न, एनर्जी डायलॉग का चौथा संस्करण किन देश के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न है, एनर्जी डायलॉग का चौथा संस्करण किन दो देशों के मध्य हुआ है। यह हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडिया और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। अब बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी, मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की, तो ये मेजबानी की है भारत ने। किसने की है, भारत ने। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये। मध्य एशिया की शिखर सम्मेलन की पहली बैठक। आगे बात करें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का संबोधित किसने किया, विश्व
सतत विकास, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन को संबोधित, जो किसके द्वारा किया गया, ये टेरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? टेरी के द्वारा। को संबोधित किसने किया? तो इसे संबोधित किया है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। अब बुधवार को। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। आगे बात करें तो आप अपनी नोटबुक को साथ लेकर बैठे और इन्हें प्रतिदिन नोट करते रहें। यदि ये आपको समझ नहीं आती, इस वीडियो को आप बार बार देखें, सुने और अपनी नोटबुक में इसे नोट करें। आगे T20 सचिवालय कहाँ स्थापित होगा? T20 सचिवालय कहाँ स्थापित होगा? तो T20 जो सचिवालय है होगा वो कहाँ होगा? वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि T20 की जो बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक T20 की जो बैठक होगी उस बैठक की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी करने वाला है कौन? अपना भारत देश। भारत इसकी मेजबानी करेगा। आपकी साल जो T20 की बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। पहले पूछा भी गया था रेलवे में कि T20 की शिखर सम्मेलन की बैठक कौन करेगा, आगामी बैठक कौन करेगा। तो हम बात करते हैं फटाफट रिवीजन में। क्या बात करें? फटाफट रिवीजन। तो जो फटाफट रिवीजन मैं कराता हूँ इसलिए कराता हूँ कि आपको करंट अफेयर आपकी टिप्स पे रहे, आप करंट अफेयर में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। आगे पीएम संग्रहालय कहाँ बना? ये बना है नई दिल्ली में। पीएम संग्रहालय कहाँ बना? नई दिल्ली में। हनी वैन कहाँ शुरू की गई है? हनी वैन कहाँ शुरू की गई? ये की गई गाजियाबाद में। गाजियाबाद यूपी में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ से की गई है? पैरा बैडमिंटन अकेडमी की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। आगे बात करें, जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो बना है वो बना है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपको पता भी होगा, इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। और आपको बता दें इंदौर क्यों बताया मैंने क्वेश्चन में? इंदौर इसलिए बताया कि बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। क्या करेंगे? बायो CNG का उद्घाटन कौन करेंगे? आज इंदौर में पीएम मोदी करेंगे। कौन करेंगे? पीएम मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी करेंगे। आगे बात करें, इंडिया का पहला ड्रोन बुलेट स्टेशन कौन बना है? आगे देखिए फटाफट रिवीजन में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा बना है? ये बना है गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात का सूरत। कौन बना है? गुजरात का सूरत। आगे बात करें, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी बनी है? भारत में है ये
दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन बनी है? ये बनी है अटल सुरंग। अटल सुरंग बनी है और अटल सुरंग बनी है। आगे बात करें, कोयला से मिथेनॉल। कोयला से मिथेनॉल, मिथेनॉल का प्लांट कहाँ है? ये कोयला से मिथेनॉल का जो प्लांट शुरू किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में, हैदराबाद में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, CFC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। अगला प्रश्न बात करें, CFC कप महिला आइस चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? किसने जीती? ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है कि बिल्कुल ट्रिपल स्टार। इसका जो करंट फटाफट रिवीजन कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो CFC जो महिला कप है वो जीता है किसने? खारू ने लालोक को हराकर। किसने ये जीता है? खारू ने। किसने जीता है? खारू ने। किसे हराकर? ये जीता है लालोक को, लालोक की महिला टीम को। बता दें CFC में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 7 टीमों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें खारू विजयी रहा है, लालोक इसमें उप विजेता रहा है। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। अगर बात करें फटाफट रिवीजन में बात करें तो फटाफट रिवीजन में आइस हॉकी कप किसने जीता? आइस हॉकी कप यदि CFC लग जाए तो खारू ने, यदि आइस हॉकी कप पूछा जाए तो ये जीता है किसने? लद्दाख ने। किसे हराकर? तेलंगाना को हराकर। तेलंगाना को हराकर। और आपको बता दें कि ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ था। आगे बात करें अंडर 19 एशिया कप, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप पूछें। क्रिकेट एशिया कप किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। किसे हराकर? श्रीलंका को। श्रीलंका। अगर आपसे पूछे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप किसने जीता 2022 में? तो ये जीता है इंडिया ने। किसे हराकर? ये जीता है किसे हराकर? इंग्लैंड को। इंग्लैंड। किसे? इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगर बात करें AFC महिला कप किसने जीता? AFC महिला हॉकी कप ये किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। किसने? चीन ने। किसे हराकर? चीन ने किसे हराकर जीता है? दक्षिण कोरिया को। किसे? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। आगे बात करें फीफा क्लब विश्व कप, फटाफट रिवीजन बात करें। फीफा क्लब विश्व कप, फीफा क्लब विश्व कप। तो आपको बता दें ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से। अगर पूछे किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये किसने जीता है? ये जीता है चेल्सी ने। किसने? चेल्सी ने। किसे हराकर? ये ब्राजील को हराकर जीता है। ब्राजील को हराकर जीता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। महिला एशिया कप किसने जीता? महिला एशिया कप, महिला एशिया कप किसने जीता है? महिला एशिया कप जीता है
जापान ने किसने जीता है? जापान ने किसे हराकर? कोरिया। जापान ने कोरिया को हराकर जीता है। आगे बात करें इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब। इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। यदि पूछे उड़ीसा ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने? उन्नति हुड्डा ने जीता है। किसे हराकर? ये जीता है तोसरी वाला को हराकर। किसे? तोसरी वाला। अगर इसे पूछे लक्ष्य सेन ने किसे हराया, तो लक्ष्य सेन ने हराया है लोहो कीन यू को। किसे हराया है? लोहो कीन यू को। किसके, कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? सिंगापुर के हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर बात करें पैन एम महिला हॉकी कप किसने जीता? महिला हॉकी कप तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। ट्रिपल स्टार वाला है ये भी। अर्जेंटीना ने जीता है किसे हराकर? चिली को हराकर। ये जो खेल से सपोर्ट से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। तो फीफा कप किसने जीता? चेल्सी ने ब्राजील को हराकर। महिला एशिया कप किसने? जापान ने कोरिया को हराकर। इंडिया ओपन बैडमिंटन लक्ष्य सेन ने। ये ट्रिपल स्टार वाला है दोनों क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार। आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खिताब पुरुष में राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल। अब बताना है राफेल नडाल कौन से देश के हैं, तो ये हैं स्पेन के। अगर पूछे महिला में किसने? किसने जीता है? एशले बार्टी ने। ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन है दोनों ये। 100% आएगा, पक्का वादा भाई, 100%। जो हरियाणा सीईटी हो या कोई भी 2022 मार्च में होने वाले एग्जाम हो, अप्रैल में होने वाले एग्जाम हो, उनमें 100% प्रश्न इनमें से आना ही है। कौन सा? इंडियन ओपन बैडमिंटन, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन और ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का पुरस्कार पुरुष में और महिला में 100% क्वेश्चन है, देखने को मिलेगा। तो हमें करंट अफेयर उड़ा देनी है। मेरा मोटिव है कि करंट अफेयर को हम उड़ा देंगे। आगे बात करें लड़ाकू विमान, तो एयर शो, चलो हम शॉर्ट में बताते हैं। एयर शो किस देश ने किया? किस देश ने किया? तो ये जो किया है, ये किया है सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने एयर शो किया है। एयर शो क्यों किया गया है? लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के लिए, लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के लिए एयर शो किया गया है। और एयर शो में भारत का एक लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से लड़ाकू विमान ने भाग लिया है। तो हम बात करें फटाफट रिवीजन में, बात करें तीर 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ये किया है इजराइल ने किया है। तो भारत का कौन सा है? तेजस ने इसमें भाग लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? ये किया है भारत ने। अब आपको बताना है ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह में वार करने वाली, सतह से हवा में वार करने वाली, हवा से हवा में वार करने वाली। ये 3 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है। आगे बात करें कुछ हम युद्ध अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं इससे। तो नेपच्यून
स्ट्राइक 2022 किसने किया है? ये किया है नाटो ने, नाटो ने, नाटो ने किया है। आगे बात करें पश्चिमी लहर, पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास किसने किया? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार। पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास किसने किया? भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। अगर बात करें मिलन अभ्यास मिलान, अभ्यास मिलान की मेजबानी कौन करेगा? अभ्यास मिलान की मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है भारत, अपना भारत। और आपको बता दें अभ्यास मिलान कहाँ होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में होगा। तो आपसे क्वेश्चन ब्रह्मोस कैसी है? सतह से सतह, सतह से सतह, सतह से सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। समुद्र से समुद्र में, सॉरी सतह नहीं, सॉरी भाई गलती होगी, समुद्र से समुद्र में है। कहाँ? समुद्र से समुद्र में वार करने वाली है मिसाइल। तो अब बात करें आगे, कुछ युद्ध अभ्यास और भी हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके द्वारा होता है? क्वाड के द्वारा होता है, क्वाड। अब मालाबार की जो मीटिंग हुई है जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग लिया है, उसका कौन सा संस्करण था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। मालाबार क्वाड में देश कौन कौन से आते हैं? क्वाड में आते हैं जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए, ये आते हैं क्वाड में। तो और देखें युद्ध अभ्यास चीरू 2020, चीरू 2022 किसने? चीरू, चीन, ईरान, रू मतलब रूस। सी ड्रैगन किसके द्वारा? क्वाड देशों के द्वारा, क्वाड कंट्री प्लस में कोरिया, कौन? दक्षिण कोरिया और कनाडा और दक्षिण कोरिया इनके मध्य होता है। आगे बात करें ग्लोबल लाइटिंग, ये यूएसए, अमेरिका और पश्चिमी देशों के मध्य हुआ है। ये तो थे रहे हमारे क्या 2022 के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। तो आगे बात करें अगला प्रश्न है खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अब मनोज तिवारी। किसे बनाया? एक अभिनेता, किसे? मनोज तिवारी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। हम बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 100% आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन? अक्षय कुमार। ट्रिपल स्टार वाला अक्षय कुमार बनाया गए हैं, ये भी ट्रिपल स्टार वाला है। गुड डॉट
गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन? गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। बाटा पूछे हेडक्वार्टर कहाँ है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाटा का बनाई है दिशा पटानी। कौन बनाई है? दिशा पटानी को बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रेनवे एक एप्लीकेशन है, रेनवे का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राय को बनाया गया है। अगर पूछे मैडी बडी के अमिताभ बच्चन मैडी बडी के कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। और पूछे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के बनी है सफाली वर्मा। कौन बनी है? सफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर आपसे LLC लेजेंड लीग क्रिकेट तो ये लेजेंड लीग क्रिकेट के झूलन गोस्वामी। कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। ये तो था हमारा आज का करंट अफेयरों के प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज में। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तल लेंस। तो आज का टॉपिक डेली डोज में साइंस में रहेगा हमारा उत्तल लेंस। देखो मैंने साइंस की एक और सीरीज चलाई गई है। केमिस्ट्री मैंने आपको कराई है, बायो कराई है। यदि आपने केमिस्ट्री हमारी बायो की वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से केमिस्ट्री और बायो की वीडियो देखें। तो मैंने पूरी डिटेल में कराई है। तो साइंस में आज का टॉपिक रहेगा हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा आज टॉपिक रहेगा। तो उत्तल लेंस की परिभाषा की बात करें तो ये बीच में से क्या होते हैं? बीच में से होते हैं मोटे। ये तो है मोटे और ये है किनारे। ये क्या? किनारों से होते हैं पतले। कैसे होते हैं? पतले होते हैं किनारों से। बीच में से मोटे, पतलों से किनार। और हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं ये हमेशा बनाते हैं वास्तविक और काल्पनिक। हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं? ये हमेशा जो इमेज बनाते हैं वो बनाते हैं जी काल्पनिक। कैसी इमेज बनाएंगे? हमेशा बनाएंगे रियल एंड काल्पनिक। देखो ये बहुत इमेज कैसी चित्र बनाते हैं? ये बनाते हैं काल्पनिक, रियल, काल्पनिक और वास्तविक इमेज बनाते हैं। अगर बात करें पावर ऑफ लेंस, इसकी जो क्षमता होती है कॉन्वेक्स लेंस की, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। क्या होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो व्युत्क्रम किसका? फोकल लेंथ का व्युत्क्रम होता है। किस में होता है? मीटर में होता है। अगर इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट के बारे में बात करें तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर इसकी यूनिट होती है। अब इसके फॉर्मूले की बात ये होगी तो हम इसकी आगे बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनी गई इमेजेज, उत्तल लेंस के द्वारा बनाई गई चित्र इमेजेज। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाने वाला हूँ। इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की स्थिति में बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति। और यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे साइज, आकार कैसा होगा, आकार कैसा होगा, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले हम बात करें। देखो आपको मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, यही, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको तरीका याद करने का। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, इन्फिनिटी पर हो, कहाँ हो, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा एफ पर बनेगी। कहाँ बनेगी, हमेशा एफ पर बनेगी, एफ पर बनेगी। आपको बता देते हैं, देखो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका सेंटर कर्वेचर है, ये इसका एफ है, ठीक है जी, ये एफ है सेंटर कर्वेचर, ये 2f है। ऐसे ही ये एफ डैश है और ये 2f डैश है, 2f डैश है। तो हमारे पास वस्तु कहाँ रख दी है, जब वस्तु एफ पे रख दी जाए, कहाँ रख दी जाए, जब वस्तु एफ पे रख दी जाती है तो कैसी बनेगी, हमेशा वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी भाई, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और उल्टी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनेगी। और कैसी बनेगी, बहुत ही छोटी, बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, वेरी स्मॉल बनेगी। यदि वस्तु कहाँ हो, एफ जब वस्तु यदि इन्फिनिटी हो, यदि यह वस्तु कहाँ जाए, यदि वस्तु आ जाए कहाँ, एफ पर, तो कहाँ बनेगी, सब पता है भाई, अनंत पर ही बनेगी। और उल्टी बनेगी, उल्टी मतलब कैसे उल्टी, इसकी उल्टी, वास्तविक तो बनेगी, वास्तविक रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, परंतु बहुत वेरी लार्ज बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी। दूसरे केस के बारे में बात करें, यदि वस्तु कहाँ हो, सी से परे हो, सी से परे, यदि वस्तु कहाँ हो, सी से परे हो, तो कहाँ बनेगी, एफ एंड सी के बीच के मध्य बनेगी, बिटवीन, इसके मध्य बनेगी। और कैसी बनेगी भाई, छोटी बनेगी। तो रियल तो बनेगी ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और स्मॉल बनेगी, छोटी बनेगी। आर का मतलब होता है वास्तविक, रियल, और आई का मतलब होता है इन्वर्टेड, उल्टी, और एस का मतलब है स्मॉल। आगे बात करें, यदि वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, यदि वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी भाई, सी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इक्वल बनेगी, बराबर बनेगी। देखो वही केस है जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े थे। तो आगे बात करें अगला, यदि वस्तु सी एंड एफ के मध्य हो, कहाँ हो वस्तु, सी और एफ के मध्य हो, तो सी से परे बनेगी। कहाँ बनेगी भैया, सी से परे, सी से परे बनेगी। और हमेशा कैसी बनेगी भाई, सी और हमेशा बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और लार्ज बनेगी। एक लास्ट केस है हमारे पास, यदि वस्तु C1 और F1, देखो C1 F1, यदि वस्तु कहाँ हो, C1 एंड F1 के बीच हो, कहाँ हो, बीच हो, तो वस्तु कहाँ बनेगी, तो वस्तु बनेगी भैया, सॉरी इमेज जो बनेगी, सॉरी वस्तु नहीं, जो इमेज बनेगी वो वस्तु की ओर बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा वस्तु की ओर, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी ओर बनेगी। और यही एक रेयर केस है, यही एक रेयर केस है। इसमें हमेशा आभासी, सीधी और अवधृत बनेगी। कैसी बनेगी, हमेशा आभासी, रेयर केस है, बिल्कुल रेयर है, आभासी और सीधी, ये रेयर केस है। ये तो था रहा हमारा साइंस का डोज। आगे और बता देते हैं आपको, हमने अन्य वीडियो भी अपलोड की गई हैं, हमारे हर सब्जेक्ट की वीडियो हैं। हम जल्द ही मैथ की और रीजनिंग की वीडियो भी लाने वाले हैं। और हमने एक और आपके लिए एक और सीरीज जोड़ी है, हरियाणा SSSC HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए हरियाणा जीके और प्लस में करंट अफेयर, हम प्रतिदिन आपके लिए हरियाणा जीके और करंट अफेयर दोनों एक ही वीडियो में लाने वाले हैं, एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो में लेंगे हम इन्हें सभी को, एक वीडियो में लाने वाले हैं।
हम SSC CET के लिए स्पेशल हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं हम जल्द ही। पॉलिटिकल साइंस और हम जल्द ही ग्राफी और हमने साइंस के बैच भी चलाए गए हैं। साइंस के बैच भी हमने चलाए हुए हैं। साइंस में हमने बायोलॉजी में करा दिया है। 2 दिन हम आपको बताएं, 2 दिन हमारे बायोलॉजी के रहेंगे जो हमने करा दिए हैं, और 2 दिन हमारे केमिस्ट्री के रहेंगे और 2 दिन हमारे फिजिक्स के रहेंगे। तो हमने बायो और केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करा दिए हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इन वीडियो को देखें। और हमने और आपको बता दें, जल्द ही मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग आदि की क्लास भी लाने वाले हैं, जो हरियाणा के सभी परीक्षाओं के लिए, यहाँ तक हरियाणा हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जहाँ सभी के लिए। और हमारे एक सीरीज तो डेली बेस चली रही है मॉर्निंग में, करंट अफेयर, इसमें साइंस भी कराई जाती है। और अब मैं इसमें कुछ और परिवर्तन करने वाला हूँ आपके लिए। लास्ट में कुछ 10 क्वेश्चन हम रिवीजन प्रतिदिन भी कराएंगे, रिवीजन भी कराने वाले हैं। यदि आप कामयाबी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अपने परिजनों तक शेयर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको बता देते हैं, अगर आपको किसी भी कोई परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में वीडियो बनवानी हो तो हमसे कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।